स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में हुआ भव्य स्वागत। आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। पंजाब में वोटर सूचियों की विशेष संशोधन की प्रक्रिया आज से 24,453 बीएलओ विशेष संशोधन के लिए तैनात। 936 चुनाव अफसर 117 विधानसभा क्षेत्रों की करेंगे समीक्षा। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी और उपाध्यक्ष मीना परमार ने आज पंचकुला राज्य महिला आयोग के कार्यालय में संभाला कार्यभार। कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर देंगी जोर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नीस में मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है। भारत इनोवेट्स का आयोजन भारतीय नवाचार और नवोन्मेष की गति और तेज करेगा। इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। भारत इनोवेट्स में शामिल स्टार्टअप्स और उनकी तकनीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देखा। आयोजन में कुल 120 स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स हैं, जबकि भारत में फिलहाल 2 लाख स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने एआई, क्वांटम, डीप टेक, फाइनेंस, रक्षा, पर्यटन, हेल्थ केयर और बायोटेक जैसे क्षेत्र में काम कर रही दिग्गज कंपनियों के सीईओ, प्रबंध निदेशकों और निवेशकों से मुलाकात की। भारत में स्टार्टअप की प्रगति, उनकी समस्याओं और निवेश को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। पंजाब में वोटर सूचियों का विशेष संशोधन यानी एसआईआर का अमल आज से शुरू हो रहा है। ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंजाब चुनाव कमीशन द्वारा वोटर सूचियों की मैपिंग का काम लगभग 86% पूरा होने का दावा किया गया है। तीसरे चरण के तहत आज से 24 जून तक राज्य में प्रशिक्षण, तैयारी और संशोधन से पहले वाले औपचारिक कार्य चलने हैं। 25 जून से बूथ स्तर पर अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। जांच का काम 24 जुलाई को पूरा होगा। 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर सूची जारी होगी और 28 सितंबर तक दावे और आपत्तियां सुनकर समाधान किया जाएगा। 1 अक्टूबर को वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। लगभग 22 वर्षों के बाद विशेष संशोधन हो रहा है। चुनाव कमीशन द्वारा पंजाब में 24,453 बीएलओ विशेष संशोधन के लिए तैनात किए गए हैं। 8,547 ब्लॉक स्तर के एजेंट लगाए गए हैं। राजनीतिक पक्षों द्वारा ब्लॉक स्तर के एजेंट तैनात किए जाएंगे। पंजाब के 2,14,56,297 वोटरों की विशेष संशोधन के लिए 2,500 सुपरवाइजर तैनात होंगे और 936 चुनाव अफसर 117 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों की समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में वर्ष 2003 की वोटर सूचियों को आधार बनाया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी और उपाध्यक्ष मीना परमार ने आज पंचकुला स्थित राज्य महिला आयोग के कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देंगी और महिलाओं को न्याय दिलाएंगी और जो भी महिला अपनी समस्या लेकर कार्यालय आएंगी वो वापस मुस्कुराती हुई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण अपनी समस्याएं नहीं बता पाती, उनके साथ भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संवाद किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज मैं आपके माध्यम से खुले मन से इस कुर्सी की न्याय का संकल्प लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सब बहन बेटियों को अपने डर से, अपने खौफ से, किसी भी तरह का तनाव,
डिप्रेशन से बाहर आकर वो अपनी बात खुले मन से यहाँ पर रखें। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं। उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि मेरा मकसद महिलाओं के मन से डर निकालकर उनके अंदर स्वाभिमान पैदा करना है। पंजाब भाजपा के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कल चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय से पंच तीर्थ यात्रा के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के एससी मोर्चे द्वारा पंच तीर्थ यात्रा सजाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तीर्थ यात्रा संबंधी ये योजना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के 5 स्थान हैं, 4 हिंदुस्तान में हैं और 1 यूके में है। उनके लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, विकसित के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने 2000 करोड़ से ज्यादा उन स्थानों पे डेवलपमेंट की है। उसके लिए हम 3 बस से आज 150 कर्मचारी, 150 यात्री जो है उनको भेजा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के सभी वर्गों के विकास का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याण की योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबने बाबा साहब का एडवांटेज लिया, फोटो लाकर वोटें बटा रही हैं, लेकिन किसी ने इनके डेवलपमेंट के लिए किसी ने नहीं सोचा जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। 117 इन्ना लोगों का सानू उत्साह मिल रहा। कल मैं जो मर्जी मुख्यमंत्री हो गए पर लोगों ने नकारते हैं। कल मैं देख के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मोहाली में एक रोड शो आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने शासनकाल में पंजाब नशे और भ्रष्टाचार के कारण बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी मेहनत से राज्यों को उस काले दौर से बाहर निकालने का दावा किया। केजरीवाल ने लोगों से अच्छे कामों को जारी रखने और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बारी बारी सत्ता हासिल कर पंजाब को लूटा है। भगवंत मान ने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि लोग अब झाड़ू का समर्थन कर रहे हैं जो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को साफ कर रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग केवल लोगों के हित में किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को अब दिन के समय में बिजली भी मिल रही है, जो राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व कदम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचकर ओडी पार्क पर आग से क्षतिग्रस्त इलाके का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया तथा हादसे में जान गंवाने वाले व्यापारियों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सांत्वना दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निकांड से प्रभावित हुए दुकानदारों के नुकसान का कल आंकलन करने के लिए तत्काल कमेटी बनाकर आंकलन करने के निर्देश पहले ही प्रशासन को दिए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की। 23 जून से 4 जुलाई 2026 तक चीन में आयोजित होने वाली जूनियर महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही टीम को मुख्यमंत्री ने शानदार प्रदर्शन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने के लिए परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। एनटीए ने विद्यार्थियों को एक बार फिर अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी हासिल करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के लुधियाना में 346वें मासिक विधवा राशन एवं सहायता वितरण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाला जगत नारायण निष्काम सेवा समिति 346 महीनों से समाज सेवा का काम कर रही है।
समिति ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीड़ितों के लिए 64वां राहत सामग्री का ट्रक भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा कार्य की शुरुआत वर्ष 1997 में जगदीश बजाज ने की थी। संस्था ने अब तक 1,65,000 से ज्यादा विधवा माता बहनों को राशन बांटने का काम किया है। कोरोना काल के समय में भी संस्था ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को राशन बांटा। ये 64वां राहत सामग्री ये ट्रक भी रवाना किया जा रहा है। इन्हां दोनों सोसाइटियां दे सारे मैंबरां नूं मैं दिलों धन्नवाद करता हाँ। भयानक महामारी वेले जदों लोकी घर तो बाहर नहीं निकल रहे सी, इन्हां ने बिना डरते इस संस्था ने, इन संस्था के सेवादारां ने घर घर जा करके राशन पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने 385 दिव्यांगों को साइकिल भी दिए और 1,15,000 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन और 25,000 से ज्यादा बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी है। विधवा माता और बहनों को राशन और सहायता राशि बांटने का जो काम यहाँ हो रहा है वह अंत्योदय के संकल्प को और मजबूती प्रदान करता है। लाला जगत नारायण ने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्रभक्ति और सेवा को समर्पित की और उस विरासत को संस्था आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी दे विच लगभग 364 समाज सेवकों नूं लाला जगत नारायण समाज सेवा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। चवन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए ने ते शहीदां परिवारां नूं रजाइयां ते 63 ट्रक भेजे जा चुके ने। पश्चिमी हवाओं और प्री मॉनसून की गतिविधियों के चलते आज से पंजाब के मौसम में आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं संबंधी संभावना जताई गई है। जिन जिलों में ये संभावना जताई गई है उनमें फाजिलका, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, मानसा और बठिंडा शामिल हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिन पंजाब के अधिकांश हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के तापमान में एक बार फिर 5.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। बीते दिन पटियाला 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमान से राज्य में सबसे अधिक गर्म रहा। अधिकांश जिलों का तापमान 33.9 से 38.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। चंडीगढ़ मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार पंजाब में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दूसरी ओर पंजाब में मानसून 30 जून से 8 जुलाई के बीच होने की उम्मीद है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को ये दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। सम्मेलन में सरकार, नियामकों, विकासकर्ताओं, निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ पूर्ण सत्र और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। विचार विमर्श का उद्देश्य है कार्यान्वयन में तेजी और सुधार लाने और घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक उपायों पर निर्णय लेना। ये सम्मेलन भारत की पवन ऊर्जा यात्रा के अगले चरण की प्रमुख प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करेगा। इस दौरान वैश्विक बाजारों के लिए भारत के पवन टरबाइन निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सीतारमण ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुष मंत्री ने बताया कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव को समर्थन मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी
नेतृत्व में योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में लोगों ने अब योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। आयुष मंत्री ने बताया कि मुख्य समारोह से पहले कल विशेष योग कार्यक्रम का लाइव योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।